दोस्तों रात को करीब 10 बज रहे थे और एक जज की पत्नी होती है जिसका नाम होता है सविता। सविता जो है काफी ज्यादा शराब पीती है। शराब के नशे में वो अपने घर के अंदर सोए हुए नौकर को जगाती है और उसको हाथ आव देखती है, अंताव देखती है, उसका हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले जाती है और उसके बाद में उसके सामने एक एक कपड़े उतारती है और उसके सामने नग्न हो जाती है। फिर जो नौकर होता है जिसका नाम रमेश होता है, वो अपनी मालकिन को इस तरह देखकर हैरान और परेशान होता है। तभी जो जज की पत्नी सविता होती है वो नौकर से कहती है कि आज तुमको हमारे साथ में संबंध बनाना है। अब नौकर जो है मालकिन की बात मजबूरन मानना पड़ता है और उस जज की पत्नी के साथ में संबंध बनाता है और रात में करीब 2 से 3 बार इन दोनों के बीच में संबंध बनता है। फिर जो जज की पत्नी होती है अपने नौकर के साथ में खुश हो जाती है और उसको तनख्वाह के अलावा लगभग 50,000 रुपये उसके हाथ पर रख देती है और इस तरह से वो रमेश जो होता है पैसे पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस तरह से आज से उसकी जिंदगी में उसकी जिंदगी आज से चमकने वाली हो जाती है। उसकी किस्मत बदल जाती है। फिर इस तरह से इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों आज की जो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यहाँ पर एक जज रहते हैं जो बहुत बड़े जज होते हैं। उन उनके घर में एक नौकर होता है जिसका नाम रमेश होता है। जज साहब के घर में दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। दोनों बच्चे जो है अमेरिका में रहकर वहाँ अपना सेटल हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जज होते हैं ये अपने परिवार अब सिर्फ अकेले रहते हैं। इनकी पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था किसी बीमारी के चलते। अब ये अकेले रहते हैं और इनका काफी लंबा चौड़ा बिजनेस भी होता है और अपनी नौकरी भी करते हैं। दोस्तों इस तरह से वो जो जज होते हैं अब उनको अकेलापन काफी महसूस हो रहा था, वो उनका गुजारा नहीं हो रहा था। उनको घर में दिल नहीं लगता था तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। अब वो अपनी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तभी उनको एक गरीब परिवार की लड़की मिलती है जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है सविता। सविता जो होते हैं उसके माता पिता गरीब होते हैं। सविता की जो होती है एक शादी हुई थी और वो टूट गई थी और वो तलाकशुदा थी। तो जो जज होते हैं उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार होते हैं और उनके माँ बाप को भी काफी सारा पैसे देते हैं। इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है रजामंदी से। अब जब इनकी शादी होती है तो दोनों काफी खुश रहते हैं। लेकिन जब इनके रिश्ते हो जाते हैं और ये जो पत्नी होती है जिसका नाम सविता होता है ये अपने पति जज से खुश नहीं रहा करती थी क्योंकि वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। और उनकी उम्र होती है करीब 48 साल के आसपास होती है और जिससे वो जो सविता होती है काफी ज्यादा परेशान रहती है और उसको शराब पीने की लत लग जाती है। शराब जो जज होते हैं वो ज्यादा करके अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। हफ्ते में 1-2 बार वो घर पर रहा करते थे। इस तरह से उनका कारोबार था। अब इधर एक दिन जो जज होते हैं और सविता दोनों बैठकर पति पत्नी पार्क में चाय पी रहे होते हैं अपने घर के गार्डन में। और वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रमेश। रमेश की जो उम्र होती है 25-26 साल के आसपास में होती है और वो जज के सामने अपने हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब अगर कोई नौकरी हो आपके जान पहचान में या आपके घर में तो मुझे नौकरी जरूर दीजिएगा। जो इतनी बात सुनकर जज जो होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो सविता होती है उस लड़के को देखती है और लड़के को देखने के बाद में उसको कहती है कि क्यों ना हमें एक ड्राइवर रख लेना चाहिए। ये दोनों सलाह करते हैं और उस लड़के को ड्राइवरी की नौकरी पर रख लेते हैं। रमेश जो होता है बहुत अच्छा लड़का होता है। वो अपने घर ड्राइवरी के काम को बहुत अच्छे से करता है और घर के छोटे मोटे कामों को कर दिया करता है। अब इस तरह से जो इनके घर के काम चलते रहते हैं। फिर एक दिन जो जज होते हैं वो कहीं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं और फिर वो 1-2 दिन के बाद आते हैं। इधर सविता को कहीं घूमने वगैरह जाना होता है तो ड्राइवर के साथ में जाती हैं। मार्केट वगैरह जाना होता है तो ड्राइवर के साथ में जाती हैं और काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं दोनों। काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में। 2 महीने का वक्त इस तरह से पता नहीं कब बीत गया, इनको पता ही नहीं चलता है। फिर एक दिन सविता के फोन पर फोन आता है उनके पति जज का। वो कहते हैं कि आज मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा और मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगा। इस तरह से जो सविता होती है रात के करीब 9 बजे वो शराब की बोतल उठाती है और शराब पीना शुरू कर देती है और नौकर को बुलाती है रमेश का। ये दोनों बैठ कर काफी ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में
अब सविता जो इतना ज्यादा नशे में हो जाती है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है, और वो रमेश को हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेके जाती है। वहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनते हैं, और उसके बाद में जो जज की पत्नी होती है सविता, वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है उससे कि उसको बख्शीश के तौर पर 50,000 रुपए दे देती है। अब इस तरह से रमेश की किस्मत आज से चमकने वाली होती है और चमक बदलना शुरू हो जाती है। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में एक नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है, और जब इनको मौका मिलता था तब ये दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाया करते थे। एक दिन उस वो समय आता है जो कि काली रात होती है, अप्रैल का महीना होता है, 20 तारीख होती है। उस टाइम जो जज होते हैं वो अपने बिजनेस के सिलसिले से अपना बाहर घर पे आ रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक हाईवे पर ट्रक के सामने उनके कार की टक्कर हो जाती है, और उनकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। उस मौत के बाद में जो सविता होती है काफी ज्यादा सदमे में चली जाती हैं, और ये 2 महीने तक अस्पताल में दाखिल रहती हैं, और फिर धीरे धीरे इनके हालत में सुधार आता है। और सुधार आने के बाद में सितंबर महीने में जो होता है इन दोनों के बीच में अब एक समझौता होता है रमेश और सत्ता के बीच में। ये दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं और शादी करने के लिए ऐलान कर देते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बेमेल शादी हो जाती है, क्योंकि आज एक जज की पत्नी और एक नौकर के साथ में शादी होने वाली थी। ये दोनों मंदिर जाते हैं और वहां पर शादी कर लेते हैं। ये शादी जो होती है अब अच्छी खासी चलने वाली थी, क्योंकि जो रमेश होता है उसकी भी उम्र 25-26 के आसपास होती है, और सत्ता की भी उम्र 25-26 साल की होती है। इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है, और ये दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।